हाय एवरीवन, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज आया हुआ है जस्पे की हायरिंग चैलेंज में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आई होप आप लोगों ने जस्पे का हायरिंग चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन किए ही होंगे। आप लोगों ने इसका जो फर्स्ट राउंड है उसको जरूर अटेम्प्ट किया होगा। और अब आप लोग वेट कर रहे होंगे यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए कि आप लोग भी सोच रहे होंगे इसके रिजल्ट्स वगैरह कब आएंगे, नेक्स्ट राउंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है। सो देखो, इसमें कुछ चेंजेस हैं। सो उन चेंजेस के बारे में जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज ये चेंजेस आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला राउंड है, राउंड 1.1 एमसीक्यू असेसमेंट, ये 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 21 सितंबर को ये एंड हो गया था। ये जो एमसीक्यू चैलेंज था, आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। अब ये जो एमसीक्यू चैलेंज है, ये 21 को एंड हुआ है और आज है 22 जब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके आगे की प्रोसेस की। देखो, अभी जब इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करे जाएंगे राउंड 1.1 का, तो उसके बाद यहाँ पर एक कोडिंग चैलेंज को कंडक्ट कराया जाना था, जो कि राउंड 2 था, जिसमें लिखा है शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एमसीक्यू राउंड विल अंडरगो इनटू एन ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज। बट यहाँ पर अब चेंजेस हो गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको कोडिंग चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको उससे पहले एक और यहाँ पर राउंड ऐड कर दिया गया है, दैट इज राउंड 1.2 एमसीक्यू असेसमेंट। मतलब जो एमसीक्यू राउंड्स हैं वो बेसिकली अब दो राउंड्स हो चुके हैं। ओके, सो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लेना। तो पहले क्या था, ये जो एलिमिनेशन राउंड था आपका 1.1, ठीक है, 1.1 एमसीक्यू राउंड, ये आपका एक एलिमिनेशन राउंड था। ठीक है, आप लोगों ने जिसको अटेम्प्ट किया है। अब ये राउंड एलिमिनेशन रहेगा, बट इसके बाद यहाँ पर आपका एक और राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है, दैट इज 1.2 एमसीक्यू। तो पहली बात तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि भाई ऐसा तो नहीं है ये सेम ही राउंड है, ये दोनों राउंड अलग हैं। पहले राउंड का सिलेबस यहाँ पर अलग था, सेकेंड राउंड का सिलेबस यहाँ पर अलग है, और ये जो सेकेंड राउंड है 1.2 एमसीक्यू, यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर चेंज हुए हैं। इसको मेजरली टेक्निकल फोकस्ड ज्यादा रखा गया है। ठीक है, इसमें टेक्निकल फोकस्ड ये ज्यादा रहेगा। एंड इन दोनों एमसीक्यू राउंड्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला राउंड अगर आप क्लियर करोगे तो आप इस 1.2 राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कोडिंग चैलेंज होने वाला है। ठीक है, सो ये जो एमसीक्यू असेसमेंट राउंड है, आपको ये भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज सेकंड राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्चुअली में जो बच्चों के पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी ज्यादा है, और उस चक्कर में यहाँ पर अब जो राउंड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये जो राउंड 1.2 एमसीक्यू असेसमेंट है, so this will be an MCQ challenge based on systems, algorithms, data structures, logical reasoning, physics, and mathematics for a student who qualify round 1.1. If you shortlisted and are accessing the test from desktop or laptop, you will see a verify and play button in this section. There will be an assessment window in which you can access the assessment anytime. You will also be notified via email regarding the details for the MCQ challenge. सीधी बात वो लोग ये बोल रहे हैं कि देखो, जब आपने ये 1.1 वाला एमसीक्यू राउंड दे दिया है, इसको जब आप क्लियर कर लोगे, क्लियर करने के बाद यू विल गेट अ ईमेल कि आपको यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो है 1.2 एमसीक्यू, जो कि चेंज किया गया है। पहले कोडिंग चैलेंज था, अब आपको वो अटेम्प्ट करना है। इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस भी यहाँ पर पहले राउंड से थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सिस्टम्स, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिकल एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो 3 से 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके जो हैं वो सीएस के हैं। बाकी आपके यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स भी ये लोग बोल रहे हैं। ये तो मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे, फिजिक्स मैथ्स क्यों रखा गया है, जबकि ये टोटली कॉम्पिटिटिव, मतलब आई थिंक एलिमिनेशन के कारण जैसे ज़्यादा बच्चों को एलिमिनेट कर पाए, आई थिंक यही रीज़न हो सकता है, और तो कोई रीज़न होगा नहीं। बट आप पहला एमसीक्यू चैलेंज चूंकि ऑलरेडी दे चुके हो, सो आप ये जो सेकंड चैलेंज है एमसीक्यू असेसमेंट, इसके लिए आपको आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल की डिफिकल्टी आ रही है। वैसे अगर ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो लगभग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, लगभग मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन है। डीएसए से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। सो मेक श्योर आप अपने सेकंड राउंड के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कोडिंग चैलेंज होगा। कोडिंग चैलेंज के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे और फिर आपके इंटरव्यूज होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।